मित्रों, आज से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन में बड़ी छूट मिल रही है और हम उत्तराखंड वासी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ 12 जिलों के अंदर छूट मिलेगी। और ख़ास तौर पर जो हमारे दूरस्थ के जनपद हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टेहरी, ये और ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर बड़ी छूट मिलने जा रही है। हम लोग ग्रीन जोन में हैं और इसका लाभ हमको प्राप्त होगा। मैं इस पूरे कोरोना के लॉकडाउन के समय में आपसे विभिन्न विषयों में जुड़ा रहा। बहुत सी बातें मेरे द्वारा शेयर की गई। उसके पीछे का उद्देश्य केवल और केवल कैसे सुरक्षित रहना यही था। आज मुझे खुशी है कि भारत का उत्तराखंड ऐसा राज्य बन गया जहाँ पर हम इस महामारी का मुकाबला करने में सक्षम रहे। उत्तराखंड की जनता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति श्रद्धा रखती है। प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो भी नीति निर्धारित की गई उसका व्यापक जो समर्थन रहा वो उत्तराखंड के इन सभी राज्यों की जिलों के अंदर रहा। मित्रों, ये भी सत्य है कि अभी इसकी बीमारी की दवाई बनी नहीं, इसलिए आज भी और सुरक्षित होने की आवश्यकता है। अब बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में फंसे हुए, जनपदों में फंसे हुए अनेकों हमारे भाई बहन अपने गांव की ओर आएंगे। ये आवश्यक भी है कि इस देवभूमि के प्रति अपार स्नेह पूरे विश्व के अंदर खड़ा हुआ है। मैं जानता हूँ ऐसे अनेकों लोग जिनको विदेशों के अंदर मकान हैं, भारतवर्ष के अधिकतम बड़े बड़े शहरों में मकान हैं, संपन्न लोग हैं। उनके मन में धारणा बनी है कि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो उनकी जन्मभूमि है। वहाँ पर ईश्वरीय ऐसा वरदान है कि हर प्रकार की बीमारी का मुकाबला वहाँ किया जा सकता है। शुद्ध पर्यावरण है, अच्छा पानी है और इन सब को देखते हुए क्योंकि पूरे कोरोना के समय जब हम दूसरे राज्यों की सूचनाएं देखते हैं तो मन में डर का भाव खड़ा होता है। तो हमारे पूरे विश्व के अंदर रहने वाले, देश के अंदर रहने वाले उत्तराखंड के भाई अपने घर, अपनी देवभूमि आना चाहते हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। सरकार ने व्यवस्थाएं बनाई हैं। आज से, कल से हमारे ऐसे अनेकों साथी अपने गांव की ओर जाएंगे। गांव के माननीय प्रधानगण उनका हार्दिक स्वागत करें। आवश्यक तो जांचें जो होनी वो स्वाभाविक रूप से होंगी, लेकिन ऐसे सभी बंधुओं जो बाहर से आने वाले हैं, विदेशों से भी गांव आएंगे, उनके स्वास्थ्य की थोड़ा हम सब लोग ध्यान रखें, समय पर सूचित करें, जिससे कि ऐसी कोई अनहोनी ना हो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मित्रों, ये स्वाभाविक रूप से एक विषय है। जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो उनकी जो अपेक्षाएं इस राज्य के प्रति हैं, हम भी कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। कुछ संपन्न लोग हैं, पूरे विश्व के अंदर उनका व्यापार चलता है। ऐसे लोग अपने यहाँ, अपनी जन्मभूमि में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि यहाँ के बेरोजगारों को दोबारा पलायन न करना पड़े, होटलों में न जाना पड़े। और किया जा सकता है, मैं जानता हूँ और कई बार मैंने लिखा भी है कि एक कहावत भी है कि सरदार भाई, सिख भाई, आलू और उत्तराखंडी, ये विश्व के हर शहर में मिलते हैं। हर शहर में इनकी क्षमता है, इनके प्रति लोगों की श्रद्धा है। और जब वो अपने घर आ रहे हैं, संपन्न लोग आ रहे हैं, उनका भी उत्तरदायित्व बनता है कैसे करके हम यहाँ पर ऐसा कोई उद्योग स्थापित करें, ऐसी कुछ चीज़ें स्थापित करें
जिससे यहाँ का बेरोजगार बाहर न जाए। मैंने एक आह्वान किया था कि हम अपने उत्तराखंडी सब्जियों का उत्पादन करें। मुझे खुशी है बताते हुए कि बड़ी संख्या में ऐसे उदाहरण आज इस देवभूमि में आ रहे हैं कि बने को बेरोजगार साथियों ने जैविक खेती को अपना राजस्व का एक साधन निर्मित किया है। बड़ी संख्या में उसमें और गति देने की आवश्यकता रहेगी और धीरे धीरे उत्तराखंड ऐसा राज्य बन जाएगा कि जैविक उत्पादन इससे लाखों रुपए की प्रति कृषक की आय बन जाए। इस दिशा में पहल की आवश्यकता है। छोटे जोत है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, तो भी उसमें से भी ऐसी उपज का हम निर्माण कर सकते हैं, ऐसी उपज हम दे सकते हैं जिसकी कीमत विश्व मार्केट के अंदर अत्यधिक है। उस दिशा में आज बढ़ने की आवश्यकता होगी। हमारे यहाँ शुद्ध पेयजल है, पानी है, उस पानी का कैसे प्रयोग किया जाए, धीरे धीरे उसको हम किस तरीके से जनता के विश्व तक पहुंचा सके, इसके लिए भी हम कोई उद्योग स्थापित करने की स्थिति बन सकती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में, जड़ी बूटी के क्षेत्र में, जिस पर आज कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। मित्रों, आभार उन लोगों का भी है जिन्होंने लॉकडाउन के इस पूरे समय में अपनी जान की परवाह किए बिना हम सबकी रक्षा की है। पुलिस का तो चेहरा ही बदल गया। रात दिन परिवार छोड़कर हम सबकी सुरक्षा के लिए लगा रहना। कहीं पर कटुता भी होती हो, कई बार बहस भी होती है, लेकिन लक्ष्य एक ही था, इस देवभूमि के अंदर कोरोना वायरस को रोकना। स्वास्थ्य विभाग की टीम, हमारी नर्स बहनें, सफाई कर्मचारी, अब कल्पना करिए क्या भाव इस देश के अंदर। एक पक्ष है जो गंदगी में हाथ नहीं लगा सकता और एक पक्ष वो था जिसने आपको इस महामारी से बचाया है। उनके प्रति श्रद्धा खड़ी हुई है और मुझे तो ये लगता है कैसे करके इन सब के प्रति एक सकारात्मक पक्ष को ध्यान करते हुए और इनके प्रति श्रद्धा का भाव ये सतत बना रहना चाहिए। अभी ये भी सच है कि इसकी बीमारी का इलाज दवाई बनी नहीं। अनेकों बार मैंने कुछ विषय बोले तो उसके बड़े विवाद हुए। मैंने तो अपने यहाँ के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के आधार पर विषय को रखा था, जिसकी मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन कैसे करके इस वायरस से बचा जाए, उसके लिए क्या क्या हो सकता है। सरकारी पक्ष है जो आज वैज्ञानिक पक्ष बन गया, किससे हाथ नहीं मिलाना है, नमस्ते की संस्कृति विश्व अपना रहा है, प्रणाम नमस्ते की संस्कृति को विश्व अपना रहा है। इसके साथ साथ 2 गज की दूरी बनाए रखना और कैसे बातचीत करने, कितनी दूरी बातचीत करने, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किसके साथ बैठना है, किस साथ नहीं बैठना है, कितनी दूरी में बैठना है, क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, ये सारे इसके व्यापक सूत्र हमारे उत्तराखंड लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। इसलिए उनका हम लोग पालन करें और इतनी छूट का भी हम कोई ऐसा स्वरूप न बना दें जिससे कल के अंदर विपदा हमारे अंदर वास कर जाए। तो सारे विषय को आज हम सब ज्ञाता है, हम सब समझते हैं, उससे कैसे बचना है उसका ध्यान आप लोग रखेंगे। और आज से वाहन लगा देखें, देश के रेल मंत्री से भी माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत की है, इसमें बड़ी संख्या में लोग आएंगे, उन सबका आदर सम्मान हो और साथ साथ अपनी रक्षा अपने द्वारा की जाए, इसका भी हम सब ध्यान रखेंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।